अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो किसानों के लिए है। हाल ही में जो देखा गया है कि किस तरह कुदरती आफात ने, सैलाब और शदीद बारिशों ने फसलों को मुतासर किया है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया है, पंजाब में फसलों की इंश्योरेंस की जाएगी। खुशहाल पाकिस्तान तब होगा जब किसान खुशहाल होगा। तो इस इंश्योरेंस स्कीम की पूरी तफसील जानने के लिए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में एंड तक। और नाजरीन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम की अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। नाजरीन, ये इंश्योरेंस फी एकड़ 1 लाख तक इसका मुआवजा चला जाएगा। इसकी तफसील देखते हैं। द पंजाब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2025 प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट एंड पेस्ट अटैक्स। 3 किस्म के जो इसमें नुकसानात हैं उनको कवर किया गया है। नंबर 1, सैलाब की तबाहकारियां। नंबर 2, कहत साली। नंबर 3, कीड़े मकोड़ों के हमले से जो फसलें तबाह होती हैं उनको इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें आपको फ्री इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक पर एकड़, 1 किले की इंश्योरेंस 1 लाख तक आपको मिलेगी। विद क्विक ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन, आसान तरीके से 1 माह के अंदर ये इंश्योरेंस के पैसे, अल्लाह ना करे आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस चार्ट की मदद से इस स्कीम की तफसील को देखते हैं। स्कीम का नाम है पंजाब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2025। इसमें जो क्रॉप्स हैं उनमें वीट गंदम, राइस चावल, कॉटन कपास, शुगर केन गन्ना, मेज और मकई की फसलें शामिल की गई हैं। कंपनसेशन जो रुपीज है वो तकरीबन 1 लाख रुपया पर एकड़ आपको मिलेगा नुकसान के हिसाब से। वेरिफिकेशन करने के लिए नादरा लिंक्ड सर्वे होगा, सैटेलाइट से फुटेजेस ली जाएंगी और ड्रोन की मदद से वेरिफिकेशन की जाएगी। इसका लिंक जो है वो किसान कार्ड फेज 2 से किया गया है। इसमें स्मॉल और मीडियम फार्मर्स अप टू 25 एकर्स शामिल किए गए हैं। दूसरी स्कीम जो सब्सिडी की है उनमें 12.5 एकड़, 12.5 किले शामिल किए गए हैं, लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस की पॉलिसी लाई गई है उसमें 25 एकड़, 25 किले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है इसमें वो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई करेंगे या आप ज़राअत के दफ्तर में जाकर फिजिकली भी इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे वो देखते हैं। नंबर 1, रेजिडेंट ऑफ पंजाब। आपको पंजाब का शहरी होना लाजमी है क्योंकि ये स्कीम पंजाब के किसानों के लिए है। ऑन और लीज अप टू 25 एकर्स। आपका रकबा जो अपना जाती है वो 25 एकड़ या इससे कम हो, या आप ठेके पर लेकर, लीज पर लेकर फसलें काश्त कर रहे हैं तो फिर भी आपका जो रकबा बनता है वो 25 एकड़ या इससे कम हो। आपके पास वैलिड CNIC शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आइडली किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन भी आपकी होनी चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप किसान कार्ड से रजिस्टर्ड हों, अगर नहीं है तो फिर भी आपको इसमें क्लेम करने का मौका दिया जाएगा। अब कौन इसमें एलिजिबल नहीं है? कॉर्पोरेट फार्मर ओवर 25 एकड़, वो किसान जो 25 एकड़ से ज्यादा रकबा रखते हैं वो इसमें दरखास्त देने के अहल नहीं है। एप्लीकेंट विदाउट वैलिड लीज, वो किसान जो लीज पर काम कर रहे हैं उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी इसमें दरखास्त नहीं दे सकते। फार्मर्स आउटसाइड पंजाब, और वो किसान जो पंजाब से बाहर रहते हैं, जो पंजाब के रहायशी नहीं है, वो भी इसमें दरखास्त नहीं दे सकते। अब इसमें देख लेते हैं किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, किसान कार्ड की कॉपी होनी चाहिए अगर आपका किसान कार्ड बना हुआ है तो। लैंड ओनरशिप या लीज प्रूफ, आपके पास फर्द होनी चाहिए आपकी जमीन की, या आप लीज पे काम कर रहे हैं तो लीज के डॉक्यूमेंट वैलिड आपके पास मौजूद होने चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल, आपका बैंक अकाउंट जो है उसकी पूरी डिटेल आप लिखेंगे और पासपोर्ट साइज आप फोटो भी लगाएंगे। अप्लाई करने का तरीका देखते हैं जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो तरीका है वो तेज तरीन तरीका है। इसमें आप विजिट द पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोर्टल, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की
वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे आप अपने शिनाख्ती कार्ड से लॉगिन करेंगे, रजिस्टर होंगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। वहां पे आपको अपलोड करेंगे वहां पे आप अपलोड करेंगे शिनाख्ती कार्ड, दोनों साइड से स्कैन किया हुआ, किसान कार्ड स्कैन किया हुआ, लैंड रिकॉर्ड स्कैन करके आप अपलोड करेंगे, और रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके रेजिडेंट होने का प्रूफ है वो भी आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को एंड सेव द कंफर्मेशन आईडी। और जो आपको सबमिट करने के बाद आईडी मिलेगी उसको आप सेव करके रख लें। नाजरीन, दूसरा तरीका एप्लीकेशन का है इन पर्सन एप्लीकेशन। आप खुद जाकर ज़राअत के दफ्तर में उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लेकर फिल करके उनको जमा करवा देंगे। गो टू द नियरेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस और किसान फैसिलिटेशन सेंटर, एग्रीकल्चर दफ्तर चले जाएं या किसान फैसिलिटेशन सेंटर पे आप विजिट करें। वहां पे जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड दें, लैंड के जमीन के पेपर दें। स्टाफ विल कंप्लीट योर फॉर्म, तो वो खुद ही आपका फॉर्म कंप्लीट करके इसको अपने पास रख लेंगे और आपको इसकी रसीद देंगे। अब व्हाट्स कवर्ड एंड हाउ क्लेम्स आर वेरीफाइड। क्रॉप्स कवर जो है इसमें अभी हमने बात कर ली है, गंदम है, चावल है, कपास है, गन्ना है और मकई है। मोर मे बी एडिड बेस्ड ऑन रिस्क, हो सकता है और भी फसलें इसमें शामिल की जाएं जिन फसलों को ज्यादा नुकसान का खतरा होता है। वेरिफिकेशन का तरीका जो है वो सैटेलाइट से इमेजेस लिए जाएंगे, ड्रोन से आपका सर्वे किया जाएगा, फील्ड ऑफिसर इंस्पेक्शन, आपका जो फील्ड ऑफिसर है इलाके का वो जाके चेक करेगा। फार्मर सेल्फ रिपोर्टिंग वाया ऐप और हेल्पलाइन, जो किसान खुद रिपोर्ट करेगा हेल्पलाइन की मदद से या ऐप पे जाके उसको अपडेट करेगा, तो वो भी इस वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। अप्रूव्ड कंपनसेशन इज सेंट टू योर बैंक विद इन 30 डेज। आपके नुकसान का तखमीना लगाकर जो आपके हिस्से की मतलूबा रकम बनती है उसको 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हालिया जो बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं इसमें देखा गया है कि फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और किसान अब इस पोजीशन में नहीं कि दोबारा नए सिरे से फसलें खुद से काश्त कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया है कि आइंदा के लिए फसलों की इंश्योरेंस की जाए ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी आफत आए तो किसान भाई इस परेशानी से बच सके। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।